अरे कहाँ चले मैम? अरे कुछ नहीं यार, पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, विवेकानंद स्कूल में पहुंचे हैं और आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है। इसी उपलक्ष्य में स्कूल के द्वारा जो है प्रोग्राम यहां करवाए गए हैं। कुछ पेरेंट्स भी हमारे बीच में आए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसा अनुभव उनका इस स्कूल को लेकर के रहता है, क्योंकि जो एक एग्जीबिशन है या कुछ और है वो बिल्कुल अलग होता है स्कूल के अंदर। विवेकानंद विद्या निकेतन कैथल रोड असंध यहाँ स्थित है और लगातार काफ़ी वर्षों से जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ जुड़िएगा और बने रहिएगा संदल चल रहे हैं। हाँ जी मैडम जी आइए। बच्चे काफ़ी लंबे समय से विवेकानंद स्कूल में, कैसा अनुभव देखते हैं? लगातार बच्चे आपके पढ़ते हैं, कैसा लगता है? जी बहुत पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी और ख़ास करके हलचल न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करती हूँ मैं। और ये जो हमारा स्कूल है VVN, इसमें बहुत अच्छा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया हुआ है और बहुत ही मेहनत की हुई है। और आप देख भी सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में भाई कैसे बच्चों ने अपनी हरियाणा दिवस को मनाया हुआ है, बहुत ही ज़ोर शोर से, बहुत ही खुशी के साथ और अपने कल्चर को लेके और चल रही है। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छा, मतलब एक अभी जब हम पहुँचे तो आप डांस कर रहे थे, तो थोड़ा दिखाइए सभी को। आइए। अच्छा जी, वो तो मैडम जी के साथ में कर रही थी, क्योंकि मैडम वही गाना लगवाइए एक बार। अच्छे जी। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया, विवेकानंद विद्या निकेतन काफ़ी वर्षों से इस शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, हरियाणा दिवस की यदि बात करते हैं, हमारी बोली, अपना जो ये स्कूल है और अपनी जो कल्चर, अपनी सभ्यता को जो है ये लगातार जो है बना कर रखता है। अभी देखते हैं कि कुछ ही देर पहले पेरेंट्स भी जो है यहाँ डांस कर रहे थे और वही गाना जो है दोबारा यहाँ लगाया रहेगा। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ। देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है पेरेंट्स का जो मनोबल है अपने बच्चों को लेकर के और अपनी सभ्यता को, खासकर अपनी सभ्यता को लेकर के काफ़ी जो है सुर्खियों में रहते हैं। और बताना चाहूँगा ब्लॉक समिति चेयरमैन रही हैं सीमा अडाना और लगातार जो है इनके पति देव जो है आगे भविष्य में एक चेयरमैनी पद के लिए जो है एक इलेक्शन यहाँ लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि दोबारा फिर चेयरमैनी असंध का पद जो है इनके यहाँ नजर आए। तो इन तस्वीरों को बने रहे और ये बच्चे देश का भविष्य है, अपनी सभ्यता, अपनी कल्चर को जो है जगाए हुए हैं। बने रहे असंध चल हरियाणा के साथ। एक अच्छा जो अनुभव होता है, बच्चे जब अपना कोई कल्चर एक्टिविटीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, अपनी सभ्यता की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव मैं आपको बताना, पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी जो है अच्छी तैयारी करवाते हैं। आइए मैडम एक बार प्लीज़। तो किस तरीके से वो तैयारी करवाते हैं सभ्यता की और कैसे आपका रुख है, कहीं ना कहीं एक रोम रोम में जो है आपके काफ़ी सभ्यता को लेकर के, तो बताएं कुछ उसके बारे में। यस सर, श्योर सर, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है हरियाणा डे को लेकर। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उन्होंने डांस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। तो लगातार समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। यस सर, श्योर सर, हम हर इवेंट को इस तरह ही सेलिब्रेट करते हैं अपने डांस के थ्रू। दीपों का त्यौहार है, दीपावली त्योहारों का जो है लगातार चल रहा है। तो आज 1 नवंबर है, लेकिन आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बच्चे अपनी तैयारी जो है लगातार यहाँ कर रहे हैं और जो पेरेंट्स यहाँ पहुँच रहे हैं उनको मोहित कर रहे हैं कि आज भी जो हरियाणा की सभ्यता है हमारे रोम रोम में। और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, भाई से जुड़ना चाहेंगे, आइए प्लीज़। तो बच्चे कौन सी क्लास में हैं बच्चे? 7th में। कैसा अनुभव है लगातार जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, कैसा अनुभव रहता है स्कूल का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। हाँ जी। कितने वर्षों से बच्चे यहाँ? शुरू से ही हैं ये। शुरू से ही? हाँ जी।
तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि चाहे वो पंजाबी कल्चर है, चाहे हरियाणवी कल्चर है, चाहे कुछ भी है, वो सब कुछ यहाँ मिलता हाँ है। जी, हाँ जी, सब कुछ है। हाँ, कोई ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। नाम बताइएगा अपना। हर मेरा प्रकट सिंह है जी। देखिए पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने कल्चर को लेकर के, चाहे पंजाबी कल्चर है, चाहे हरियाणवी कल्चर है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो है संतुष्ट हैं। तो अनुभव के आधार पर द बेस्ट स्कूल ऑफ असंध विवेकानंद विद्या निकेतन बने रहेगा और जुड़े रहेगा हमारे साथ। काफ़ी वर्षों का अनुभव है सुरेश शास्त्री जी को, और लगातार जानना चाहूँगा कि लगातार चाहे कोई प्रोग्राम है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, एग्जीबिशन है, वो लगातार आपके स्कूल में होते रहते हैं और बच्चों के अंदर एक अलग ही जो है रंग और एक ढंग जो है मिलता है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं संतुष्ट है। ऐसा क्या करवाते हैं, किस तरीके से जो है तैयारी करवाते हैं? सबसे पहले तो असंध हलचल के चैनल के माध्यम से आप सभी को विवेकानंद विद्या निकेतन की तरफ से हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी हरियाणा निवासी स्वस्थ रहें और प्रगति के रास्ते पर आगे चलते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं 2005 में विवेकानंद की स्थापना हुई थी। 170 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था और आज ये स्कूल निरंतर प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। न केवल कल्चरल प्रोग्राम होते हैं बल्कि यहाँ एजुकेशन का भी ऐसा सिस्टम हमने बना रखा है कि बच्चे हर साल इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आर्मी में, एयरफोर्स में, बहुत से फील्ड ऐसे हैं जहां हमारे बच्चे हर साल सिलेक्शन हो रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने बच्चों का जो है ना सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। केवल मात्र हरियाणवी कल्चर यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। जब भी कोई हमारा वार्षिक कार्यक्रम होता है तो हम उसमें पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स का भी आप काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं। जी, स्पोर्ट्स के अगर बात की जाए तो हमारी अभी जो है ना एक लड़का जो है ना बेअन सिंह 800 मीटर में उसने जो है ना जूनियर में जो है ना गोल्ड मेडल जीता है। अब हमारी एक लड़की है काजल रोजड़ा, उसका जो है ना अभी सिलेक्शन हुई है नेशनल के अंदर। स्पोर्ट्स का भी हमारे पास नर्सरी है, फुटबॉल की नर्सरी है और अलग अलग तरह के हमारे पास 7 कोचेज़ जो है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटी की बात है या फिर एजुकेशन की बात है, विवेकानंद काफ़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है और लगातार इस शहर को, आसपास के गांव को जो है अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी कुछ ही देर बाद नेक्स्ट एक्टिविटी तो और भी जो है टीचर्स हैं उनसे हम जुड़ेंगे और किस तरीके से जो बच्चों को तैयारी करवाते हैं, एक मनोबल जो है बच्चों का बढ़ता है। अभी सभी बच्चे जो है आ चुके हैं, तो आप बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। कल्चर एक्टिविटीज़ जो है लगातार चल रही हैं, बच्चे अपने फ़ोटोशूट का यहाँ करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चों से हम बातचीत करना चाहेंगे। बेटा सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। पलक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। यहाँ कितने वर्षों से हैं? 2-3। तो कैसा अनुभव रहता है स्कूल में, एजुकेशन का, कल्चर एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट का, कैसा लगता है, किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? वेरी गुड। आप क्या कहेंगे बेटा, नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम अनंत है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं स्कूल में शुरू से हुई। स्कूल में हर एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, A to Z सारी प्रैक्टिसेस सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। एजुकेशन की बात करें तो टीचर्स लेवल बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चों की यदि कॉन्फिडेंस की बात करें, एजुकेशन की, स्पोर्ट्स की और कल्चर एक्टिविटीज़ की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है। तो विवेकानंद द बेस्ट ऑफ स्कूल ऑफ असंध, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इस स्कूल में जो है वो बिल्कुल अलग है। जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। तो कल्चर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों के जो एक आज एग्जीबिशन है, चेयरमैन सर भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि सर आज हरियाणा डे पर जो है एक एग्जीबिशन यहाँ रखी गई है, बच्चों की कल्चर एक्टिविटीज़ की जो है तैयारी करवाई गई है। कहीं ना कहीं सभ्यता को लेकर के, संस्कृति को लेकर के काफ़ी बेहतरीन जो है आज एक उदाहरण देखने को मिला है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू। एक बार बताइएगा पर आज क्या क्या खास है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है जो बच्चों की कल्चर एक्टिविटीज़ है। 1 नवंबर है, सभ्यता की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बेसिकली तो आज हरियाणा दिवस है, आपको पता है, और हरियाणा दिवस को हम इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा जब कोविड से सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो हम चाहते हैं कि अब थोड़ी सेलिब्रेशंस आनी चाहिए तो ताकि हम वापस अपनी मेन स्ट्रीम में चले जाएँ। जी सर। और उसके लिए आज असल में पेरेंट्स मीटिंग है जहाँ पे रिज़ल्ट के लिए पेरेंट्स को हमने बुलाया है। इन बिटवीन बच्चों ने अपने साइंस के कुछ एग्जीबिशंस भी तैयार किए हैं और हमने हरियाणवी संस्कृति की एक झलक, हमारे बच्चे डांस कर रहे हैं, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स ऐसे डाले हुए हैं। वो सिर्फ ये कि हरियाणा दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बच्चों को अपने
स्टेट की कल्चर के बारे में पता हो, अपने स्टेट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में उनको समझ में आए चीज़ें। तो ये सब कुछ मिला जुला है हरियाणा दिवस सर पे। 2 वर्ष हो गए थे, बच्चों को कहीं ना कहीं काफ़ी एक राहत महसूस हुई होगी और एक अलग से जो एक जोश अलग आया होगा 2 सालों के बाद। डेफिनेटली पता क्या हुआ है कि इन 2 सालों में सब कुछ सिमट के घर के अंदर रह गया या क्लासरूम के अंदर रह गया। तो अब जब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो अब ज़रूरी है इस बात का कि एक बार बच्चे कॉन्फिडेंस वापस गेन करें, वो थोड़ा सा एंजॉय भी करें, खेलें कूदें, मस्ती करें। बिकॉज बच्चों की मस्ती सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है इस कोविड में। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए, वो खेल नहीं पाए, दोस्तों से नहीं मिल पाए, डांस नहीं कर पाए। तो हम वैसे भी जैसे ही स्कूल नॉर्मलाइज होने की तरफ चले हैं, हमने इन बातों का विशेष ध्यान रखा है। पहली बात तो बच्चे खेलें, दोस्तों से मिलें, वो अपना सभी ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल जो भी हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और इसके साथ साथ अब वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। और इन्होंने साइंस एग्जीबिशन इसी उद्देश्य से लगाया है। बच्चों में बहुत उत्साह हो गया है, पिछले कुछ टाइम से ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इनका मन हो रहा था कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएं सबको। और पेरेंट्स को भी ये मौका था हमारे पास कि पेरेंट्स आना था पेरेंट्स मीटिंग में। तो पेरेंट्स मीटिंग के साथ हरियाणा दिवस और साइंस एग्जीबिशन तीनों चीज़ें हमने इकट्ठा किया है। दीपावली का त्यौहार एक मैसेज सभी के लिए। हाँ, दिवाली अब आ ही गई है, समझिए 2 दिन बाद ही हम सभी धूमधाम से मनाएं, पर थोड़ा सा पटाखों से परहेज ही रखें। बिकॉज़ प्रदूषण जो है वो ख़तरनाक लेवल पे पहुंचने ही वाला है। अभी भी चीज़ें, क्योंकि बहुत तरफ पराली जलाई जा रही है, तो पराली की वजह से बहुत पोल्यूशन फैल रहा है। कई दिन तो बीच में ऐसा हुआ कि हमारे को यहाँ पे स्कूल में भी आसपास में आग लगने की वजह से बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतें आई, आँखों में जलन हुई और सबको बहुत परेशानी हुई। तो और ये दिवाली के टाइम पे फिर ये ऐसा कुछ उम्मीद है कि भाई फिर पटाखे जलेंगे तो उस टाइम पे तो और ज़्यादा हानिकारक उसमें तत्व निकलते हैं जो नुकसान करेंगे। तो मिठाई खाएं, घर से बनाई हुई मिठाई खाएं और दिए जलाएं, पटाखों से थोड़ा सा परहेज रखें और सब मिलजुल के प्यार से दीपावली मनाएं। आप सबको भी हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो देख सकते हैं श्री महेंद्र शौकंद, चेयरमैन विवेकानंद विद्या निकेतन। 2 वर्षों से काफ़ी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन 2 वर्षों के बाद जो बच्चों का एक उत्साह सामने आया कि उन्होंने अपने मॉडल्स हैं वो दिखाए हैं। और इसके अलावा बताना चाहूँगा कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ दिखाई गई हैं कि वो काफ़ी बेहतरीन जो है कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा असंत हलचल हरियाणा के साथ। So the area around outside the bottle, so it push and it come inside the vacuum cleaner. लो प्रेशर बन रहा है अभी, देखिए। Yes sir. लगातार जो बच्चों की एग्जीबिशन चल रही हैं, सर हमारे साथ हैं श्री रूपकिशन भट्ट जो प्रिंसिपल हैं विवियन स्कूल के। तो काफ़ी वर्षों से जो है हम भी उनको देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन जो है एक रिज़ल्ट की बात करें। कोरोना के समय में काफ़ी एक फ़ाइट जो है इन्होंने लड़ी है, क्योंकि जो बच्चों के घर तक होमवर्क पहुंचाना है, किस तरीके से उसको डील करना है, बच्चों को एक आकर्षित भी करना है एजुकेशन के साथ साथ, तो वो भी हम सर से पूछेंगे। और जो बच्चों का एक उत्साह सामने आया है, आज 1 नवंबर है, तो हम सर से ही जानना चाहेंगे सर आज क्या खास है, बताएं सभी को। आज सबसे पहले तो 1 नवंबर है, 1 नवंबर है, हरियाणा डे मनाया जा रहा है। तो मेरे तरफ से, मेरे स्कूल के स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से सारे असंधवासियों को, सारे क्षेत्रवासियों को हरियाणा डे की शुभकामनाएं। और इस दिन पे आज हमने मिला जुला कार्यक्रम रखा हुआ है। हरियाणा डे की कुछ संस्कृति हमने झलकाई है बाहर। जब आप आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा वेरियस डांसेस आर बीइंग परफॉर्म्ड, स्पेशली गिद्दा झांकियाँ हैं जो कि हमारे कल्चर को दर्शाती है। प्लस हमें साथ में हमने पीटीएम भी रखा और साथ में हमने कई वर्ष हो गए, अब तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि पता नहीं कब साइंस एग्जीबिशन पहले हुआ था। तो 2 साल के बाद में बच्चों को खुल के अपनी कला, अपना जो एजुकेशन, अपनी जो नॉलेज है
उसको दर्शाने का एक मौका मिला है, तो उसको हमने आज साइंस एग्जीबिशन के रूप में प्रस्तुत किया है सबके सामने. पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. दे हैव रियली अप्रिशिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द मॉडल्स वी हैव हियर. And at the back of us we have a model which is showing विवेकानंद विद्या निकेतन. हमारे बच्चे इसके बारे में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सब पेरेंट्स को, अभिभावकों को हैप्पी दिवाली भी बोलूँ एडवांस में. हैप्पी धनतेरस भी है. काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हो रही है. तो इस वक्त अगर हम चारों तरफ देखेंगे तो ऐसा लग नहीं रहा कि कभी कोरोना हुआ था. जी सर. लेकिन साथ में एक सावधानी और भी हमें बतानी है पेरेंट्स को कि अभी ये गया नहीं है, तो वी शुड ऑल बी केयरफुल. जैसे अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे यहाँ पे अभी भी मास्क पहन के घूम रहे हैं. एंड वी आर स्टिल पुटिंग स्ट्रेस ऑन सेफ्टी मेजर्स. वी आर फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस एंड वी विल ट्राई एंड आर बेस्ट दैट इट डज़ नॉट टच अस अगेन. सो आई थिंक इसके साथ में हमारे बच्चों से आप थोड़ा सा इस मॉडल के बारे में पूछ लें. That's all I have to say. Thank you. पिछले 2 वर्षों में कोरोना ने जो है प्रगति और एजुकेशन के चक्कर को कहीं ना कहीं धीमा कर दिया था, लेकिन दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, किस उत्साह के साथ जो बच्चे सामने आए हैं. और ये स्कूल का मॉडल है, जैसे एंट्रेंस गेट है और अंदर का जो है पर्यावरण की है, बाहर कहाँ स्पोर्ट्स होता है, पूरा का पूरा उसको दर्शाया गया है. बच्चों से जानना चाहेंगे किस तरीके से उन्होंने तैयार किया है और क्या इसके बारे में वो कहते हैं. सबसे पहले अपना नाम बताइए बेटा. Myself Shubhjot Kaur and I am studying in 11th Commerce B section. बेटा कैसा अनुभव है स्कूल का, एजुकेशन का और कल्चर एक्टिविटीज़ का, कैसा लगता है? Sir, our school is, I think, is the bestest school ever in Karnal districts. We are having different departments like sports department, music department, examination cells, which help us in studies as well as our in curricular activities. Sir, we are having a good transport system. As you can see, we are having almost 22 buses in our school. We are having music department in which, like, recently we have come through like a new report that our school has come up with, like, our school has reached to the national level in our music department. Our teachers have worked a lot on that students, and we are having like French language, windy classes and many more things. Like we are having greenery all over, we are having basketball courts, volleyball courts and many other things in our school, and this is the best school I have ever known. तो और भी बच्चों से जानना चाहेंगे. बेटा नाम बताइएगा. My name is Sharon Kaur. I study in 11th Commerce B. Our school Vivekanand Vidya Niketan is the best school in our area. Our honorable principal sir, Mr. Roop Krishan Bhatt, taught us with very much dedication, and they just taught with the student friendly and frankly. Our principal sir, in the pandemic COVID-19, our principal sir had taken online classes and they taught students, and in COVID-19 in our school campus. कोरोना में आपको कहीं ये लगा कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपसे जो टीचर्स की एक अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं यूं की यूं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बच्चों के साथ यूं की यूं बने रहना विदाउट रेगुलर क्लासेस. Yes sir. As in COVID-19 we are not having physical classes, but our teacher are giving our best in online classes, and we didn't feel that they are lacking in online classes, that they are giving best in their online classes. बताएं बेटा, नाम बताएं. My name is Gurleen and I am studying in 11th Commerce. मॉडल के बारे में बताएं, कहाँ से आइडिया आया, किस तरीके से बनाया और क्या क्या इसके अंदर है. We were just thinking about something to make our school, as we are so proud of our school. Our school is such a best school in our area, and we are studying here from many years, and we will like to show someone like how beautiful our school is and whatever things are there in our school. We will like to show all the facilities in our school which are not shown anywhere else. We are having posters of school which are published, but there are not these things are not shown over there, but we are showing these things here. ये हम नहीं बोल रहे, ये बच्चे बोल रहे हैं. मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ कुछ न कुछ अलग है, चाहे वो कल्चर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो डिसिप्लिन है, चाहे वो एजुकेशन है. यहाँ कुछ अलग है. इस स्कूल में बिल्कुल कुछ अलग है. बच्चों को बोलने का स्टाइल है, कुछ अलग बनाना है, वो बिल्कुल अलग है. पेरेंट्स की जो थिंकिंग है स्कूल के प्रति वो बिल्कुल अलग है. और भी बच्चों से बात करेंगे, चलेंगे थोड़ा शॉर्ट में. Myself Mahak, and let me
tell you about coaching classes of this school. As we know that Vivian School is providing coaching classes for the examination of IT, IIT, NIT, NEET and NDA, and the students are performing very marvelous in this field. And I want to tell some names of that qualified students, that are Sanyam, who qualified NTSE exam, Shubham, who got MBBS, PGI Rohtak, and that is it. नाम बताइए बेटा। My name is Anam and I am from Plus One Commerce P. Our school provides a homely environment for a child for betterment of his future. Our school also provides the teaching of French language, which is one of the most popular language worldwide. Our school also provides hostel facilities for boys from 6 to 12, and it is the teachers of the school are very friendly and motivating. कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है और लगातार वो कुछ कम नहीं भरपूर मात्रा में है। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ आना पसंद करते हैं, बच्चे रेगुलर भी जो है यहाँ आना पसंद करते हैं। अपने रिलेशन में जो उनके और बच्चे हैं उनको भी यहाँ लेकर के आना पसंद करते हैं, और बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कैसा महसूस करते हैं। क्या आपका नाम है, आप कहाँ से आप आते हैं? I am Ajay. I live in Asand and I study in this school from my nursery class. I spent my 13 precious years in this school. Yes, I love that. I love all my teachers here. They provide very friendly environment to all of the students and to us. Thank you, sir. My name is Devratan. I belong from Asand and I study in 11th non-medical. Our school is not good in academics, also it is good in sports also, because it organize every year inter-school competition as well as inter-house competition, for example athletic meet and cross country. It also now it is starting football nursery from 2019, in which our sports teacher from Karnal, Mr. Vijendra, trained many students. I am Shubham. I am study in 11th non-medical. I ask you about our school when built. Our school built in 2005. When we start our school, we have only 174 students. Or such as our school are increased. Just like that, a number of students are increased. In present, sir, we have 16,000 students, sir, present in our school, sir. Thank you, sir. तो किस तरीके से जो बच्चों ने बताया कि जो कुछ बच्चे हैं वो नर्सरी क्लास से यहाँ रेगुलर अपनी स्टडी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव इन बच्चों का रहा है। मैं एटमॉस्फेयर और उसके अलावा जो स्कूल बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा चारों ओर से कि किस तरीके से जो एक ऑडिटोरियम की यदि बात करें, यहाँ फंक्शन होता है, लाइव तस्वीरें और देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एग्जीबिशन का यहाँ रखा गया है, और बाहर कल्चर एक्टिविटी जो है लगातार, और कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा सर। राजेश कुमार है सर। राजेश कुमार, कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? गुड़िया अभी 9th में है और छोटे बच्चे हमारे 5th में है। कितने वर्षों से बच्चे पढ़ रहे हैं? शुरू से ही है, नर्सरी से जी। कैसा अनुभव रहता है स्कूल में? एजुकेशन की बात करें, पेरेंट्स मीटिंग है, आज एग्जीबिशन भी लगी है और कल्चर एक्टिविटीज़ भी बच्चों के आपने देखी, स्पोर्ट्स की भी यदि बात करते हैं, कैसा लगता है? बढ़िया लग रहा है हमारे को, तभी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बच्चे अच्छे हैं। हाँ जी। तो आगे भी जो है और बच्चों को या रिलेशनशिप में जो बच्चे होते हैं उनको यहीं करवाएंगे? जी जी, हमारे सभी बच्चे हैं, जैसे 4 बच्चे हैं हमारे परिवार के, 2 जॉइंट फैमिली है दोनों भाइयों की, वो इसी में पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा और भी जो है पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। राणा जी, कौन सी क्लास में बच्चे? नमस्कार, सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। एक बच्चा तो 7th क्लास में और एक 11th में, और स्टडी कर रहा है, इनके लिए मतलब देखने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा देखने से। तो यदि स्टडी की बात करें और जो कल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें तो कैसा लगता है स्कूल? एटमॉस्फेयर की बात करें, स्टाफ की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है। आप मतलब हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी तरह इलेक्ट्रिक रहेंगे। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बच्चों की, जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको यहाँ पहुँचे हैं, और क्योंकि आपके बच्चे यहाँ लगातार काफ़ी समय से, जैसे सर ने बताया, पढ़ रहे हैं, तो एक फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। आप एक माता है और कहीं ना कहीं एक अच्छा अनुभव होना चाहिए, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? सर यही है,
बच्चों के साथ में हमें भी कुछ सीखने को मिल ही रहा है। आपका बच्चे यस सर, जैसे बच्चे फ्यूचर है और उम्मीद है कि बच्चे अच्छे से अच्छे मतलब कुछ सीखें और हमें गर्व है, खुद पे ही गर्व है कि हमें इतने अच्छे स्कूल में हमने बच्चों को। क्योंकि कई बार ये लगता है कि हम किसी बड़े स्कूल में, किसी बड़े शहर में भेजें। जी, बड़े शहर में नहीं सर, यहाँ हाँ ये तो है ही, यहाँ कुछ सीखेंगे तभी कुछ बाहर जाएंगे। यहाँ अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। और देखो यहाँ हमें भी इनसे कुछ सीखने को ही मिल रहा है। देखो बच्चों से हम ही कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ तक बच्चे पहुँचे हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसके साथ साथ यदि मैं बच्चों की बात करूं, पेरेंट्स की बात करूं, एक अच्छा अनुभव जो है यहाँ देखने को मिला है पेरेंट्स का। और लगातार पेरेंट्स का ये मानना है कि बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर एक्टिविटीज़ और स्टाफ का एक कोऑपरेशन उनको मिल रहा है। तो आप बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा आसंद हलचल हरियाणा के साथ। बच्चों द्वारा जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ रखी गई है, उनसे जानना चाहेंगी क्या उन्होंने यहाँ तैयार किया है और किस तरीके से जो टीचर हैं उनका साथ देते हैं। तो बेटे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रीत है। आज क्या बनाया है? सर इसका डे और नाइट के बारे में बताते हैं, कैसे डे होता है कैसे नाइट होती है। कैसे होता है बताइए। सर ये देखो, जैसे ये सन है तो ये ना 2 पार्ट में होते हैं, एक्सिस होते हैं, इसके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं अर्थ। एग्जांपल ले लो इंडिया और अमेरिका। इन इंडिया अभी तो डे है इंडिया में और अमेरिका में भी रात है ना। जब ये 24 ये अर्थ घूमती है, 1 डे लेते हैं अर्थ घूमने में। जैसे कि हमारे यहाँ पे रोटेशन होती है अर्थ की। रोटेशन क्या होता है? जब हमारी अर्थ मूवमेंट करती है एक्सिस पे। अब एक्सिस इमेजिनरी लाइन है और एक्सिस जो होते हैं 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट करके रहते हैं। अब बात आती है जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे अगर दिन है तो वहाँ पे इंडिया अपोजिट है तो यहाँ पे रात होगी। और सेकेंड थिंग ये कि अभी रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, रेवोल्यूशन 365 डेज में कंप्लीट होती है। 7th। छोटी सी क्लास है लेकिन जो अनुभव है वो काफ़ी बेहतरीन है। टीचरों द्वारा एक अच्छी तैयारी यहाँ करवाई गई है। साइंस एग्जीबिशन है और भी जो है बच्चों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या कुछ अलग उन्होंने तैयार किया है। लगातार जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा और भी जो है बच्चे उनसे जानना चाहेंगे क्या उन्होंने तैयार किया है इस साइंस एग्जीबिशन में। नाम बताइए बेटा। सर भव्या। भव्या क्या तैयार किया है? सर ये मेरे दोस्त ने तैयार किया वैक्यूम क्लीनर। क्या है? सर ये जो डस्ट होती है सर उनको कलेक्ट करता है। चलाइए कैसे? सर ये स्विच ऑन करने के बाद सर ये अपने आप खींचता रहेगा डस्ट को। बिल्कुल राइट। हाँ जी, नाम बताइएगा। दिवेन। क्लास बताइएगा। 7th B। क्या तैयार किया है आज? सर वैक्यूम क्लीनर। करके बताइएगा। सर व्हेन वी स्टार्टेड द vacuum is present inside the bottle and low pressure area. Outside the bottle the high pressure area is present, so high pressure pushes the low pressure dust pushes the inside the bottle. मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि ये बेटा मेरा है लेकिन किसी दूसरे स्कूल में था। एक कॉन्फिडेंस लेवल की यदि मैं बात करूं तो वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद यदि मैं कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं, साइंस एग्जीबिशन की बात करूं, बोलने की बात करूं तो वो मुझे काफ़ी बेहतरीन मिला है और मैं कहीं ना कहीं स्कूल से पूरा का पूरा संतुष्ट हूँ। और भी बच्चे अच्छे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार जुड़े रहिएगा। बेटा बताएं क्या है? सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम गगन है। क्लास? मेरे क्लास 7th B। ये मैंने अर्थ अलार्म का मॉडल बनाया है। जब हमारी जो अर्थ है वो शेक होती है तो ये जो पेंडुलम है ये इसकी रिंग के साथ टच हो गए तो साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये हमें बताएगा कि अर्थक्वेक हमारे एरिया में आ चुका है। और इसे पहली बार इसे इन्वेंट किया था चाइनीज़ साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था जहांग हेंग में, और उसने इसे 2000 ईयर्स एगो पहले किया था और इन 132 AD में उसने इसको नाम दिया था सिस्मोमीटर। ये उसका जो इंस्ट्रूमेंट था ये बताता था कि अर्थक्वेक कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। और फिर इन इंडिया उत्तराखंड देहरादून successfully installed earthquake detector in first week of 2015, and in Uttarakhnd's chief minister Pushkar Singh Dhami is launched on Wednesday country's first earthquake detector that was developed by IIT Roorkee.
क्लास छोटी छोटी है लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। टीचरों ने जो तैयारी करवाई है या जो एक स्टाफ का जो कर्तव्य होता है वो बखूबी तरीके से जो है निभाया है। तो शॉर्ट में चलेंगे और सबसे पहले नाम बताइए अपना। सर शरण। क्या खास है आज? सर आज हमारा साइंस एग्जीबिशन है, सो हम दोनों ने ये आज बनाया है और इसके बारे में सर जब इसके साथ टच होता है तो ये साउंड करता है कि तब हमें पता लग गया और हम सेफ जगह पे चले जाएं। यस सर। नाम बताइए बेटा। Good morning, sir. My name is Bhavesh Rana from 7th B class. My model is about rainwater harvesting. Sir, it is a collection tank. When rain comes, it fills here and through this pipe goes to filtration tank, and there is a water filter here, and through this pipe goes to well. के अंदर चला जाएगा? No, sir. हार्वेस्ट। Sir, mean rainwater मतलब we can use for drinking. Any use. तो लाइव तस्वीरें बने रहें और जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं असंध हलचल हरियाणा के साथ। और भी बच्चों ने जो है साइंस एग्जीबिशन में बेहतरीन से बेहतरीन जो है मॉडल बनाए हैं, तो बच्चों से जानना चाहेंगे क्या खास है और आगे। नाम बताइए बेटा। मेरा नाम तरुण शर्मा है। क्या खास बनाया है? हमने जैसे कि ये विंड टर्बाइन होते हैं जिसका हिंदी में पवन चक्की कहते हैं, उसको अगर हम बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हवा का इस्तेमाल करें तो हमारी जो थर्मल या फिर पानी का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा और जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बिजली तो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके एक से एक कि बिजली को किस प्रकार से उत्पादन हम कर सकते हैं। और छोटी गुड़िया है, बेटे नाम बताइएगा। माय नेम इज़ दृष्टि। दृष्टि क्या बताएंगे इसके बारे में? हम कैसे हाउ वी कैन डाइजेस्ट आवर फूड। कैसे करते हैं बेटा? सर वी कैन टेक फूड इनटू माउथ, देन उसको बताओ बेटा कहाँ है। we can take food into mouth. There was a salivary gland which generates saliva, can convert carbohydrate and starch into sugar. Then our tongue passes the food into esophagus pipe. Then our food go into stomach. Then our food go into small intestine. Bile juice and pancreatic juice are mixed here. Then our food go into the large intestine. Nutrition and water are observed here, then it stored into rectum and passes through the anus, and this process is called egestion. Thank you. देखिए हर एक मॉडल बिल्कुल अलग जो है मिसाल देता है। बच्चों को हर एक मॉडल के माध्यम से बताया गया है किस तरीके से हम फूड को खाते हैं, कैसे पाचन सिस्टम होता है, एक तरफ बिजली बनाने का है और भी जो है बच्चों द्वारा तैयार किए गए हैं वो उनसे जानेंगे कि क्या इनके अंदर किस तरीके से इनको जो है यूज़ किया जाता है। नाम के साथ बताइएगा शॉर्ट में। हेलो सर, माय नेम इज़ राजवीर एंड दिस मॉडल इज़ अबाउट ड्रिप इरिगेशन। सर ये पानी बहुत कम लेता है और ये सब्जियां और प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। माय नेम इज़ अभिजोत। ड्रिप इरिगेशन एक माइक्रो सिस्टम है जिसके द्वारा वाटर न्यूट्रिशन डिलीवर करते हैं सब प्लांट्स को बाय वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सर वेरी बेस्टिक वाटर लेस अमाउंट। Good morning sir, my name is Gurshan Singh. I study in 7th B class. Sir, my model name is drip water. ये क्या होता है? सर ये वाटर डिस्पेंसर है सर, जिससे हम सर प्योर वाटर पी सकते हैं। Welcome to the VVN Science Exhibition. I'm Komal. I'm Antima. We both are of class. Today we have made this project named Hydraulic Powered Robotic Arms. Please show the working process of it. When we put the pressure on a plunger here, using a syringe, water is forced into the another syringes, then extending its plunger and lifting its mechanical arm. Then it picks whatever lies in front of it, and it works on the principle of Pascal's law, and it used on construction site as well as in elevator sites. Thank you.
किस तरीके से हाइड्रोलिकल जो पावर है वो काम करती है, बच्चों को अलग अलग मेथड से अलग अलग जो एक मॉडल है वो तैयार करके जो है यहाँ टीचर्स द्वारा समझाया गया है। और भी काफ़ी बेहतरीन मॉडल्स हैं, तो आप बने रहें, जुड़े रहें इन लाइव तस्वीरों के साथ। और भी बेहतरीन जो मॉडल है बच्चों द्वारा तैयार किए गए हैं। हाइड्रोलिकल अभी हमने पावर देखी थी, हाइड्रोलिकल जो ब्रेक्स हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम चरणजीत सिंह है, मैं 8वीं क्लास से हूँ। मेरा नाम चिराग और मैं भी 8वीं कक्षा से ही हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैं भी 8वीं कक्षा से हूँ। क्या खास है बताइए। इसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो जो ये सिरिंज है उसके जो पिस्टन है पीछे उससे बैक, जब हम इससे एक्सीट करेंगे तो ये पीछे मूव होएगा। और ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स और डैम में यूज़ होता है ज़्यादातर ये। और इसका प्रिंसिपल पार्शियल लॉ है। पार्शियल लॉ होता है जब भी कोई चीज़ अप्लाइड होती है, प्रेशर अप्लाइड करती है, हर डायरेक्शन से इक्वली मेंटेन करती है, उसे हम पार्शियल लॉ कहते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे ये गाड़ियों में यूज़ होता है, बाकी व्हीकल्स में, और टर्बाइन में भी यूज़ होता है। डैम जोन में होते हैं वो डैम्स में ये इसलिए यूज़ होता है ताकि जोन सा पानी है वो बीच बीच में रुक सके। और ये इसके बारे में हम बताते हैं। ये तो 4 हैं मास्टर सिलेंडर, ये है ब्रेक होज, ये ब्रेक असेंबली, और जो सा इसके अंदर पानी सा वो है ब्रेक फ्लूइड। जब यहाँ से प्रेशर लगता है तो ये जो उनसे बीच ये हैं वो पिस्टन है, तो वो पीछे चले जाते हैं, जिसके कारण इसको टर्बाइन में तो ये रुक जाता है। अब ये हो गया। यस सर। तो ये लाइव तस्वीरें देखिए, हाइड्रोलिकल जो पावर है ब्रेक्स के लिए वो किस तरीके से जो है यूज़ होती है। और भी बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या खास उन्होंने तैयार किया। सबसे पहले नाम बताइएगा बेटा अपना। My name is Manatpreet Kaur and I study in 7th B class and my topic is on excretory system. I want to tell the principle of my topic. Principle of my topic is our 2 kidneys, our urinary pipes, our urinary bladder and our urethra. You know what is excretion? Excretion is a process from which our body waste come out from our body. Our human excretory system is made up of 2 kidneys, 2 urethra pipes, urinary bladder and urethra. In our future, if our 1 kidney is damaged, so we can leave on 1 kidney also. And we also do kidney dialysis. Kidney dialysis means to pure our kidney. Thank you. हम एक किडनी से काम चला सकते हैं, बताइए बेटा। Good morning sir, my name is Tanu, I am from class 7C. My topic name is laser light security alarm. Firstly, I want to tell the principle of my project is that laser alarm work by protecting the light into the detector which can send the specific voltage to the other electron. It have very uses, it have future uses, India uses. Firstly, I want to tell the future uses. Laser based on type of security alarm, it use laser light or laser sensor, or we can say it can use laser light or we can say it can use light sensor. It is very useful for us because it can protect our houses, lockers, banks, office, etc. And now India use, I want to tell that this security alarm used in the residential, commercial, industrial and military property protection against the property damage as well as personal protection against the industry. The security alarm alert our neighborhood to show the connection between the dimensions robbery. And now I want to explain how it can be work. Firstly, light go on first electron, then second electron, then whole electron. Now this can work by like this, and it can protect our whole India also. Thank you sir. मैंने पहले ही बताया था, यहाँ कुछ अलग है, कुछ बेहतरीन है। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें, एग्जीबिशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और एक जो कॉन्फिडेंस बच्चों में होना चाहिए, खासकर मैं बात करूं यदि बच्चे जो कैमरे के सामने बोलते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतरीन है। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानना चाहेंगे क्या क्या मॉडल्स जो है उन्होंने बेहतरीन यहाँ तैयार किए। आप बने रहिएगा आज़ाद चल हरियाणा के साथ। Sir, my name is Shubkaran and I study in Vivekanand School and my class is 7C.
My topic name is hydraulic jack. Hydraulic means pressure exerted by a liquid. A jack means object that pushes another object in air. So first injection will work as a pump. So I will close this. This injection work as a pump. As you can see, its capacity is to 20 to 25 kg. So lift, I have some stones here. So as you can see, it start lifting. तो सर इसे नीचे लाने के लिए हम इसको खोल देते हैं और जो यहाँ से हमारे जो प्रेशर होते हैं यहाँ से निकल जाता है. हाइड्रोलिक प्रेशर. जी बेटा नाम. My name is Niksha from class 7th B. My topic is volcanic eruption. Volcano is the opening in a crust of earth through which molten rock material or magma comes out. When this magma erupts and flows on the surface, we name that lava. Hot gases and ashes when come out, that causes air pollution and destruction. There are some kind of natural and positive effects. Natural effect that harm our nature, and positive effect that we have some kind of rocks and minerals when lava cools down. Thank you. जो मॉडल्स हैं वो सभी अलग अलग हैं, तैयार किए गए हैं, लेकिन जो चीज़ है वो सभी बच्चों में समान है कि कॉन्फिडेंस लेवल, इंग्लिश बोलने का एक कॉन्फिडेंस और कुछ यदि मैं बात करूँ सीखने का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक है. और भी जो बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे. सबसे पहले नाम बताइएगा अपना. शहबाज सिंह. शहबाज, क्या तैयार किया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. First the rainwater comes in collection tank, collect the collection tank and goes into filtration tank through this pipe, and all dirts come down and clean water come up, and clean water goes well. In future we used to washing clothes, drinking water, cooking, bathing. Yes. Thank you. हरसिमरत. क्या तैयार किया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यस सर. इस पानी को हम दोबारा फिर जो है यस सर. कुछ खास मैसेज देना चाहेंगे? दीपावली का त्यौहार है आज. मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको भी सभी को पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और रेन वाटर की हार्वेस्ट करनी चाहिए, उसे दोबारा यूज़ करना चाहिए. अभी जो पानी कटौती हो रही है वो कटौती को ना बढ़ाएं. देखिए कहीं ना कहीं पानी की जो किल्लत है आने वाले समय में वो हो सकती है. जैसे बच्चों ने तैयार किया कि जो बारिश का पानी है हम किस तरीके से जो है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. बड़ा ही एक अच्छा मैसेज है भविष्य के लिए, क्योंकि आप अपने लिए यूज़ करते हैं. हम जब फसल जलाने की बात करते हैं धुआं होता है, प्रदूषण होता है. हम साहब आपको बार बार ये कहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं गहन अध्ययन में जाएं कि दोबारा ऐसी दिक्कत ना आए कि बच्चों का भविष्य जो है कहीं ना कहीं डार्क ना हो. और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानना चाहेंगे. नाम बताइएगा बेटा सबसे पहले. Sir, my name is Lakshita. I study in 7B class. This is my model of volcanic eruption. Volcanoes are generally formed when two lithospheric plates come together, and sometimes if one plate is heavier than another, so it comes below the second plate, and the pressure inside our earth is very high, so the magma come out surface of the earth, and volcano is opening of earth crust through which the hot molten magma or hot molten material come on the earth surface. When it come on the earth surface, then it is known as lava. When a volcano erupts, then there are some effects on our environment and on peoples. Some are positive effects, some are negative effects. Positive effects are that many minerals like gold, silver and diamonds are formed during a volcanic eruption, and many landforms and building material is also formed, and it helps our earth to reduce the hotness from the inside of the earth. And negative effects are that the toxic gases will mix with environment and form the acid rain, and acid rain will pollute our environment and kill the aquatic animals, etc. Thank you. ज्वालामुखी कैसे काम करता है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या उसका, तो बने रहें और जुड़े रहें आसान हलचल हरियाणा के साथ. बने और जुड़े रहिएगा हमारे साथ. और भी जो बच्चे उनसे जानना चाहेंगे. क्या सबसे पहले नाम बताइए बेटा. सर मेरा नाम इतनूर है. क्या तैयार किया है बेटे? सर आई मेड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल.
बताइए कैसे होता है? Sir, when the rains come, the rain fall collect in this water collect in this collection tank. Through this pipe, the water go in the filtration tank. The big particles stay here, and the water will filter here. And through this pipe, the water go in the well. And the water is there is a pure water, and this water we use in the gardens to water the plants. We use in kitchen, we use in the bathrooms, and this process will help to save the water. And this process we use in our homes usually. Thank you, sir. किस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो है पानी का यूज़ किया जाए वो बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो आप भी बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा संदल चल हरियाणा के साथ। My name is Vaibhav. I am from 7th B class. I made the model of hydroelectricity power plant. In this, the rainwater collects in the dam, and the water from the dam fall on the turbine, and turbine will move in the generator. The electricity is generated, and the electricity is passed through the wires, and the bulb was below. किस तरीके से पहाड़ों से पानी आता है और टरबाइन का यूज़ किया जाता है, जनरेटर में वो जाता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो काफ़ी बच्चों को अच्छे तरीके से समझाया गया और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले नाम बताइए बेटा। My name is Gurleen and I am from 7D class. आज क्या तैयार किया बेटा? This is project of electrical lift in which when this plug will attach with the battery and switch will on, it will lift it up. And this was invented by Alicia Graves Otis, who was founder of Otis Elevator Company. This project is very helpful in our day-to-day life because some persons have knees problem which cannot walk on stairs, so they use lift to travel on it. Thank you. My name is Khushi and I am from 7D class. This is the project of electrical lift, and this is used by day-to-day life to save our time to go from one floor to another floor. When there is construction, the material used in construction is very much heavy, so that lift can lift it very easily and we can save our time. क्या क्या किया है? सर हार्ट सर्जरी के लिए वो कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड वगैरह क्या काम करता है। तो कैसे करते हैं? तो सर सबसे पहले तो लंग से हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो फिर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो उसको यहाँ पे लेफ्ट ओरिकन में ले आती है, फिर वो बाय कस्पर्ड की तरफ से वो यहाँ पे लेफ्ट ओरिकन में आ जाता है, और फिर वो एओर्टा के थ्रू यहाँ से बॉडी पार्ट्स में आ जाता है। तो फिर बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को बर्न करके जो एनर्जी निकलती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर जब हम बर्न करेंगे तो फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हो जाएगा। फिर वो यहाँ से जो वेना कब होगी वो इसको लेके राइट ओरिकन में आ जाएगी, फिर वो ट्राइकस्पर्ड उसको यहाँ पे भेज देगा लेफ्ट वेरिन, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से लंग्स में चला जाएगा। नाम बताइए बेटा। I am Divya from 8th3D class. Here we see that in movies and cards the shape of heart is like that, but it is not like that. It is like our fist, as you can see here. And a human heart is very efficient, in which because oxygenated blood and deoxygenated blood was completely separated through the septum. And a human heart contains the 4 chambers: right auricle, left auricle, right ventricle and left ventricle. As we know that our daily routine is changing day by day, and we are eating junk food, so it is blocked our blood vessels. You can see here it is blocked our blood vessels. So if it is not completely blocked, so we can do some methods or take medicines. If it's completely blocked, so we have to do bypass surgery. Bypass surgery means that when we go to road but it is jammed, so we go to bypass. So bypass surgery is like that. If it is blocked, so we take like a bypass. You can take that it is a tube, it is a graft, you can say, and it is the bypass surgery. Thank you. जंक फूड आपको किस तरीके से मरने के लिए जो है छोड़ देते हैं, बच्चों ने कितने बेहतरीन तरीके से समझाया कि जो जंक फूड है वो आप ना खाएं, क्योंकि उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हार्ट को प्रॉब्लम आती है और बाईपास सर्जरी करवाई जाती है। लेकिन बच्चों से भी हमारा ये आग्रह रहेगा
कि आप अपने टीचर्स से जो एक कामना करते हैं, अच्छे मॉडल्स बनाते हैं, बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। जंक फूड को जो है आप इस्तेमाल बहुत कम करें और बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ, और हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हैं, उनका अनुभव जानना चाहेंगे कि आज बच्चों ने जैसे तैयारी की है, एक मॉडल्स जो है तैयारी की है, संस्कृति एक्टिविटीज़ भी दिखाई हैं, कैसा अनुभव है स्कूल के प्रति और बच्चों की जो तैयारी की जाती है उसके प्रति? सबसे पहले तो मैं आप दोनों भाइयों का हरियाणा न्यूज़ से आए हैं, जो उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है जो आप इस प्रोग्राम को अपने लाइव दिखा रहे हो। आज बच्चों ने इतनी बढ़िया मेहनत करी है कि जो आने वाला हमारा देश का एक तस्वीर है वो इस सभी उसमें दिखाई हुई है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमें क्या एडवांस चाहिएगा और क्या हमारे जंक फूड के, हार्ट की बाईपास सर्जरी यहाँ भी बच्चों ने आपने देखी वो दिखाई, बल्कि एक प्रेरणा देने वाली चीज़ है जो बच्चों ने दिखाई है। और मतलब कि उम्मीद करूँगा सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, प्रेरणा लेके जाएंगे, चाहे वो हार्ट की बाईपास सर्जरी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का बच्चों ने बहुत अच्छा पेश कर रखा है, बिजली कैसे बनती है, कुछ सीखेंगे बच्चे। और VVN स्कूल की ये सबसे बड़ी खासियत है, हर साल ये लगाते हैं और एक से एक बेहतरीन, जिसमें हम उम्मीद भी नहीं रखते कि इतना अच्छा दिया होगा बच्चों ने, उससे भी ज़्यादा अच्छा बच्चा करके दिखाते हैं। तो मैं बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता है, शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की भी शुभकामनाएं बच्चों को, और हरियाणा को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो अनुभव है वो स्कूल को लेकर के काफ़ी बेहतरीन है। अभी कुछ और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी और भी जो है बच्चों के द्वारा मॉडल्स तैयार किए गए हैं, तो बच्चों से जानना चाहेंगे क्या क्या है इनकी खासियत। नाम बताएं बेटा सबसे पहले। My name is Tamanna from 11th non-medical, and this project is based from solar system. We can convert energy from solar and produce electricity from groundwater, connect water in the tub and for irrigation and etc. किस तरीके से जो सोलर यहाँ दिखाया गया है, जो आपके घरों में लगा रहता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और जो पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, बताएं बेटा क्या खास आज? इसकी सोलर की बहुत सारी एडवांटेज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, और जो रिड्यूस करता है हमारी एनर्जी बिल आता है उनको रिड्यूस करता है, और ये ईज़िली सेटअप हो सकता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, लेकिन हम इसको बहुत यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी सेव होती है, और ये बहुत खेतों में वगैरह में बहुत जगह यूज़ होती है। अपने स्कूल के बारे में 2-4 लाइनें कि कैसा अनुभव आपका अपने स्टाफ के प्रति, और जो पेरेंट्स एक उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चे की जो एजुकेशन है वो अच्छी हो, उसके बारे में बताएं। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे मुझे जो टीचर अच्छे लगते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अशोक सर और मोहित सर बहुत अच्छा टीच करते हैं। वो बच्चों को पहले फ्रेंडली करते हैं अपने प्रति और फिर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डिसिप्लिन। अनुभव कैसा है? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यस सर, सबको आना चाहिए हमारे स्कूल में। स्पोर्ट्स भी बहुत हैं और फंक्शन हैं, आज हरियाणा डे सेलिब्रेशन है और सभी पेरेंट्स आ रहे हैं, सब खुश हैं। एग्जीबिशन है, बहुत दिनों के बाद एग्जीबिशन हो रहा है, लेकिन यस सर बहुत अच्छा है। स्कूल के प्रति एक अच्छा अनुभव और बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस, यही होती है कि स्कूल की जो पेरेंट्स की और जो स्टाफ की कामना। बने रहें और जुड़े रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। तो और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, क्या उन्होंने तैयार किया है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम गुरसेवक सिंह है, और असंध हलचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो क्या खास आज तैयार किया है? सर खास ये है कि सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर वर्किंग मॉडल बनाए हुए हैं। हमने स्टैटिक मॉडल बनाया है, कल हमने मॉडल बनाया है कि कैसे हमारे घर में बिजली आती है। आजकल लोग बिजली वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया कि उनको पता चले कि कैसे बिजली बनती है, कैसे वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी ज़िंदगी कैसे खतरे में रहती है हर टाइम, और हम उसे सेव करें एनर्जी को। इसलिए हमने ये मॉडल बनाया। इस मॉडल में क्या मेन बात है कि जैसे अब हमारे घर में कोयले से बिजली आ रही है, कोयला अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, उसके बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। एनर्जी जो बनती है कोयले से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनाने में, इसलिए आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं। हरियाणा में फतेहाबाद में बन रहा है, आधा बन चुका है, आधा वर्किंग में अभी। उस मॉडल में क्या है, एक कंटेनर होता है। हम सिर्फ मॉडल आपको बता दें, रॉ मटेरियल से हमने बनाया ये। इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं, यूरेनियम
एक हैवी वाटर होता है, सिंपल वाटर हमारे घरों में होता है H2O, इसमें D2O होता है जो हैवी वाटर जिसे कहते हैं। उनकी रिएक्शंस होती हैं, उसमें यूरेनियम कैडमियम सल्फाइड होती है इसमें कंटेनर में। इसमें वो हैवी वाटर को हीट की जाता है, भाप बनाई जाती है उससे। अगर यूरेनियम की जब हैवी वाटर का पार्टिकल एक आता है, यूरेनियम से टकराता है, उसके 3 पार्टिकल आगे और देता है वो, जिससे बाद 3 के आगे और 3 से टकराएंगे, फिर 9 से 27, 27 से 81, आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो इसमें विस्फोट भी हो सकता है। अच्छा, अगर ज़्यादा पार्टिकल हो जाएँ किसी चीज़ के, एक्सेस में भी कोई चीज़ हार्मफुल होती है, इसलिए अगर इसमें ज़्यादा हो गए तो वो भी आगे जाकर विस्फोट कर सकता है। उसे कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम सल्फाइड लगाते हैं। कैडमियम सल्फाइड क्या करती हैं, उन पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होने देती, कंट्रोल करके रखती है। फिर जो हॉट स्टीम है इस बॉयलर में आती है। बॉयलर क्या करता है, प्रेशर बनाता है स्टीम का। जैसे आप लिख रहा होगा बॉयलर, स्टीम को और बॉयल करेगा। जैसे हमारे घर में प्रेशर कुकर होते हैं, प्रेशर कुकर क्या करते हैं, नीचे से हम आग लगाते हैं, वो और आग बढ़ती बढ़ती वो बाद में सीटी चलती है, आपको पता हो, वो प्रेशर। इसका भी सेम काम है। स्टीम आएगी, ये टरबाइन पे गिरेगी, यहाँ पर टरबाइन पे गिरने, टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे हम आपको दिखा देते हैं घुमा के, ये देखो यहाँ पर लाइट जल रही है ऐसे। हाँ जी, हाँ, ये हमने सिंपल रखा है जनरेटर। अब आप सोच रहे हो गए ये ऐसा मॉडल बनाया है, इसका क्या काम। अब यहाँ पर अगर सारी भाप इकट्ठी हो जाए, ये भी ब्लास्ट कर सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ से स्टीम बाहर निकालने के लिए हमने ये 2 पाइप लगाए हैं और ये है कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम क्या है सर, कूलिंग टावर जो स्टीम है उसे ठंडा कर देती है, स्टीम को दोबारा से पानी में कन्वर्ट कर देती है, हैवी वाटर में, लिक्विड फॉर्म में आके, और बाद में बाहर निकाल देते हैं। अब ये एग्जॉस्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इसका काम क्या है, यहाँ पर जो भाप बनेगी इसमें और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेंगी, वो जो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है, वो जो सारी हैं ये इस कंट्रोल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो बीच में फ्रिक्शन होता है उसमें एलिमेंट्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर और जो कि बीच में केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वो फ्रिक्शन लगा लो, हीट ज़्यादा होगी, वो भी विस्फोट कर सकता है। और एरिया जो जितना भी मॉडल बना होता है वो सारा बहुत ज़्यादा डेंजर है इसमें सर। अब जो बीच में एशिस होगी, लालो वेस्ट मटेरियल होगा, वो सारा निकलता है एग्जॉस्ट के राही बाहर, एग्जॉस्ट के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। और ये हमने सिर्फ मॉडल ये दिखाने के लिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि कैसे हम एनर्जी बनाते हैं, उसे सेव करके रखें। जो वहाँ पर मजदूर काम करते हैं, जो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनकी लाइफ कैसे हमेशा डेंजर में रहती है। यहाँ पर लगा लो आप यूरेनियम है, जो और केमिकल है जो बम बनाने में यूज़ होते हैं। बिल्कुल, हमारे जो आर्मी में साइंटिस्ट सारे करते हैं वो, उनको भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स की यूज़ होता है। अगर वही केमिकल हम यहाँ पर किसी को ऐसे आने दें, जो मजदूर है जिसको पता ही नहीं कुछ, उसको ऐसे आने दें, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। दीपावली का त्यौहार है कि मैसेज सभी के लिए। दीपावली का त्यौहार तो यही है कि हम ज़्यादा पोल्यूशन ना करें। जो सिंपल पहले जो मनाते थे, घी के दिए जलाएं, जिससे पोल्यूशन भी साफ़ होता है। जो हम तेल के दिए जलाते हैं उससे पोल्यूशन होता है। अब देखो अगर जो ऊपर छत होती है वो ब्लैक हो जाती है। जो घी के दिए होते हैं उसमें घी जब जलता है तो वो भी हवा को साफ़ कर देता है। हम सभी का मैसेज देना चाहेंगे कि घी के दिए जलाए जाएँ और ज़्यादा कम से कम पटाखे चलाए जाएँ। किसानों के लिए हम क्या मैसेज देंगे, कहीं ना कहीं जैसे हम भी कई बार दिखाते हैं, देखिए एक मुश्किल तो है किसानों के लिए, उनके पास कोई और प्रावधान नहीं, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि क्योंकि आंखों में काफ़ी जलन हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो एक अपनी तरफ से मैसेज। देखिए किसानों की मजबूरी है आग लगाना। अब हर किसी के बस में नहीं है कि बड़ी बड़ी मशीनें लें, जो पराली है उनको मिट्टी के अंदर दफनाया जाए। अब जो गरीब किसान है उसे भी तो कुछ चाहिए। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो भी ऐसी मशीन गरीबों को भी प्रोवाइड करें, जिससे वो भी अपनी जो फसल है उसको भी बचा सकें और ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है उसे भी बचा सकें। जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसे सॉइल में दफना के और उस सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ाई जाए। बेहतरीन अनुभव है इन बच्चों का। यदि हम बात करें एक इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से वो बता रहे हैं कि उसको तैयार किया जाता है, जो मज़दूर हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी जो ज़िंदगी है कितनी खतरे में होती हैं। और पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नाम बताइए सर। मनिंदर सिंह का नाम है जी। मनिंदर जी, आज यहाँ आए हैं तो कैसा अनुभव रहता है? बच्चे ने मॉडल्स जो तैयार किए गए हैं, स्टाफ के प्रति क्या कामना है और मतलब एजुकेशन बढ़िया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जी। आज यहाँ आकर दे हम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलो बहुत बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स मीटिंग आप कहते थे देखे जाएंगे कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आने के बाद अच्छा महसूस। हाँ जी, आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया है जी सारा एंड बहुत पढ़ाई बहुत अच्छी है, सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा तो अब ला लो 5th क्लास में है। बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया नंबर ले रहे हैं, बाकी बहुत बढ़िया पढ़ाई दे रहे हैं। पेरेंट्स का एक अनुभव है जो स्कूल के प्रति काफ़ी अच्छा है और लगातार
ये तस्वीरें हैं विवेकानंद विद्या निकेतन से। लाइव बने रहें और जुड़े रहें हसन हलचल हरियाणा के साथ। इसके अलावा जो मॉडर्न हाईटेक हाउसेज है उसका मॉडल भी बच्चों द्वारा तैयार किया गया है, तो उनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या खास है। नाम बताइए सबसे पहले। माय नेम इज़ लक्ष्य फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। लक्ष्य, क्या खास है इसके अंदर? इसके अंदर सर ऑटोमेटिक गेट है, ऑटोमेटिक डोरबेल है। जैसे ही हम उस पर, जैसे सर पहले तो हम उसे प्रेस करते थे बेल बजाने के लिए, अब हम जैसे उस पर पैर रखेंगे ना, मास वेट की वजह से वो अपने आप प्रेस होकर बेल बजेगी। नाम बताइए। माय नेम इज़ कमल फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। सर ये हाउस है ना, जो ये फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो कि हम आगे फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। जैसे सर ऑटोमेटिक गेटवे हो गया, ऑटोमेटिक डोर बेल होगी, ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग हो गया, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स होगी, ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम हो गया। सर ये जो है ना, ये आगे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में, तो ये सर उसका एक छोटा सा डेमो है। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन ये डेमो जो भविष्य में जो है इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑटोमेटिक जो पूरा का पूरा ये सिस्टम बने रहें और जुड़े रहें। इसके अलावा और जो मॉडर्न सिटीज़ हैं जो तैयार के किस तरीके से होंगी भविष्य में, और तो वो बच्चे अपने डेफिनेशन बताएंगे कि किस तरीके से जो इसको तैयार किया गया है। और सबसे पहले नाम। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ देवांश फ्रॉम 11th साइंस sir, and our project is on modern city. In this, first of all, we use hydraulic bridge. We apply the pressure on hydraulic bridge by the use of injections. Then it will automatically lift up and the boat will easily pass through it. And through the pressure again, the bridge automatically close. And this technology we get to see in London Bridge, and it is also working in our India also. It connects Rameswaram to India, and that bridge name is Pamban Bridge. But that is specially used for the train. And second, we have elevated ambulance. Good morning all of you. My name is Sujar Goel from class 11. Here in India there are too much traffic, due to which the ambulance will struck into the traffic and the many people will die due to the traffic. So here we have made a specific tracks for the ambulance. The ambulance will be moved on only on those tracks, due to which it will easily reach to the hospital, and many people will be saved due to this. And this technology will be used in China, and like that it will move on the tracks. And the third one is automatic street light. When we apply darkness on the sensor, here the sensor, when we apply darkness, so the street light will automatically glow. Now the sunlight, with the help of sunlight, the street light will be with the help of torch. The light will automatically close. Take it. See, like that it will automatically close, due to which the electricity will be saved. And the किस तरीके से जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनको तैयार करवाया जाएगा, लाइटें अपने आप जलेंगी, अपने आप बंद हो जाएंगी, मेडिकल साइंस को जो है बेहतरीन किया जाएगा। ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी क्लास के बच्चे हैं, लेकिन आने वाले जो है समय के इंजीनियर होंगे, और जो देश है, हमारे देश है भारतवर्ष, उसका कहीं ना कहीं जो एक भविष्य है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है उज्जवल होने वाला है। तो बने रहिएगा हलचल हरियाणा के साथ। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भी मॉडल्स हैं, थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से जो है यहाँ तैयार किए जाते हैं, बच्चे ही अपने तरीके से बताएंगे क्या है इनके अंदर खास। सबसे पहले अपना नाम। My name is Jatin. I am my class name is 10th. जतिन, बताएं इसके बारे में। Sir, this model is thermal power plant. The coil is come in thermal power plant factory, and he moving belt. नाम बेटा। Sir, myself is Tanisha. I am from 10th standard. This is our model of thermal power plant. Firstly, in thermal power, the motive of this thermal power plant is to convert heat energy produced by the burning of coal into the electricity. In this process, firstly, the coal is transported from the coal mines to the thermal power plant, and through the moving belt, the coal is transported to in the crusher. In the crusher, the large pieces of coal is broken down into the smaller pieces, and this
these smaller pieces of coil goes to the boiler. In the boiler, a large number of tube vessels is connected to it, and the water flow into it with any water resources like sea, ponds, river, etc. When the combustion of coil is started in the burner, a large amount of heat is produced, and this heat is absorbed by the water present in the tube wells, and the water convert into the steam, and this high pressure steam goes to the turbine, and the turbine start rotating. In the turbine, turbine shaft is also connected with it, and the turbine shaft is also connected with the generator. In the generator, between the two magnets, a accumulator of coil is connected. When the accumulator of coil is rotate, an electric current is generated, and this electric current goes to the power station. Here we decided where we transport electricity, like in urban areas, rural areas, etc. And further, where we decided to transfer electricity, firstly we put a transformer. The work of transformer is, if there is a high voltage of electricity, it convert into low voltage of electricity, and if there is a low voltage of electricity, it convert into the high voltage of electricity. And this transformer is connected to our transmission lines, and this transmission line is connected to our homes, and we get electricity. Myself Neha. I am from 10th standard. This is our thermal power plant. The hot water and steam that are produced during the turbine is condensed in the condenser, and the ash and smoke gases are produced in boiling the coil is come to the chimney, where an absorber is set up. In the absorber, some gases are absorbed and other gases are go into the atmosphere at very high altitude. So we can not pollute the air, and we can conserve our atmosphere and environment. काफ़ी अच्छे जो मॉडल्स हैं वो बच्चों द्वारा तैयार किए गए हैं, तो और भी जो मॉडल्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें हसन हलचल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। नाम बताइएगा, और थोड़ा शॉर्ट का मतलब 10-15 सेकंड में। My name is Harsh. I have prepared this project, Management of Natural Resource. Here I present how to manage natural resources. Here is a windmill which will generate electricity. It will generate electricity, but my bad. And here we have present a water tank in which we have shown that how we have to save water. The bell will ring when the circuit will complete and water tank is full. Here we have prepared a biogas plant. In biogas plant we will use animals dung, and animals dung will be treated in this digestive bag, and carbon and oxygen will react to form methane gas. We can use methane gas in houses instead of LPG, and the remaining will be used as a natural fertilizers in our field. तो ये लाइव तस्वीरें और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। सर माय नेम इज़ प्रिंस। क्या मॉडल तैयार किया? सर हमने मॉडल तैयार किया हीमोडायलिसिस। सर हीमोडायलिसिस में सर हीमो का मतलब होता है कलर, ब्लड, और डायलिसिस का मतलब होता है तो फिल्टर, और हीमोडायलिसिस का मतलब है ब्लड को फिल्टर करना। सर अगर जो किसी केस में सर ह्यूमन की किडनी एक्सीडेंट या फिर किसी भी केस में उसकी किडनी जो काम करना बंद हो जाए, तो हीमोडायलिसिस का यूज़ करके सर हम उस किडनी को, जो डायलिसिस है सर वो किडनी की तरह काम करेगा उसमें। नाम बताइएगा बेटा। माय नेम इज़ आर्यन सर। क्या है सर इसमें ब्लड सर वो किडनी ख़राब हो जाती है आदमी की एक्सीडेंट या डिजीज़ के कारण किसी कारण, तो सर उसमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया हमने। यहाँ से ब्लड को आर्टरी के साथ लेंगे और यहाँ पे प्योरीफायर है सर, इसके साथ प्योरीफाई होगा ब्लड, और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो नाइट्रोजन वेस्ट है और एक प्लाज्मा, और यहाँ के बाद ये प्योरीफाई होके फ्रेश ब्लड यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से वापस हाथ में चला जाएगा। चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो हाइड्रोकॉल है, चाहे वो वाटर हार्वेस्ट है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन तरीके से मॉडल तैयार किए गए और टीचरों ने जो अच्छी तैयारी और अच्छा जो बच्चों को समझाया है। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हसन हलचल हरियाणा के साथ।
जो पेरेंट्स यहाँ आए उनसे उनका अनुभव जानना चाहेंगे कि इस तरीके से जो बच्चों ने ये मॉडल्स तैयार किए गए हैं और एक आज संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति का एक पैगाम जो है दिया है, तो उनसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव उनका रहा और ख़ासकर एजुकेशन को लेकर के क्या सोचते हैं इस स्कूल के बारे में। ये स्कूल जो है, हमारे जो बच्चे हैं नर्सरी क्लास से इस स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी बेटी यहाँ +2 करके साइंस से नॉन मेडिकल से अब कनाडा में गई हुई है। अब की बार 15 मई से कनाडा की क्लास लगा रही है। और मैं यही चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल के तो अच्छी परवरिश करवा के बच्चे को काबिल बनाओ और अच्छी सोच से देखो बच्चों ने कितनी मेहनत लगा के ये तैयार किया हुआ है। तो ये हम बहुत ही मान से बात करते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। आगे भी लगातार कंटिन्यू? हाँ जी, अब बेटा है यहीं 8th क्लास में है, तो यही चाहते हैं भी टीचर भी बहुत अच्छे हैं, ध्यान देते हैं, तभी बच्चे कामयाब होते हैं। पेरेंट्स का एक लाजवाब अनुभव जो आपने देखा कि इनकी बेटी है वो भी अभी जो है कनाडा जा चुकी है सर, जा चुकी है और आगे भी जो है एजुकेशन बेस पर और आगे भी जो बच्चों की ये कामना करते हैं कि इसी तरीके से जो है कामयाब हो। बने रहिएगा संदल चल हरियाणा के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इन लाइव तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। सर मेरा नाम विनय है, मैं 7वीं कक्षा से पढ़ता हूँ सर, मैं 7वीं कक्षा में। आज क्या तैयार किया बेटा? सर मैंने ड्रिप इरिगेशन मॉडल तैयार किया है। आपको पता होगा सर कि वर्ल्ड में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर जनरेशन में ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो ये फ्यूचर जनरेशन में ख़त्म होने वाला है पानी। तो सर इसके द्वारा जैसे आपको पता है कि फार्मर जो होते हैं वो खेतों में पानी, फसलों में पानी देते हैं, तो पानी सर जिस फसल में ज़्यादा पानी चला जाता है वह फसल ख़राब हो जाती है और वाटर का वेस्टेज भी होता है सर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप ले लो राजस्थान, तो राजस्थान में जैसे कि बारिश होगी तो वह अंडर ग्राउंड वाटर में कलेक्ट हो जाएगा सर। इसमें एक मोटर होगी जिससे द्वारा पानी इसके ऊपर यहाँ इस पे जाके इसमें जाएगा सर। जो इसमें जाएगा इधर एक पाइप अटैच होगा जो हर क्रॉप्स के ऊपर से जाएगा, जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हर फसल को पानी मिलेगा, जिससे फसल भी अच्छी होगी सर और पानी का वेस्टेज नहीं होगा सर। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अनुभव और बेहतरीन ये मॉडल्स और आज 1 नवंबर है, हरियाणवी संस्कृति को झलकाता ये विवेकानंद स्कूल। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी जो है हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि क्या अलग है और क्या, यदि एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, साइंस की बात करें, कुछ भी जो है वो काफ़ी बेहतरीन स्कूल में होने वाला है। जब भी आप स्कूल के अंदर आएंगे तो आपको एक बेहतरीन और एक सुंदर कैंपस आपको यहाँ नज़र आएगा। बच्चों की प्रेयर है, जो फंक्शंस है वो यहाँ होते हैं और जिस तरीके से आज 1 नवंबर था, आपको बेहतरीन तरीके से हरियाणवी संस्कृति के बारे में बताया और पेरेंट्स को दिखाया। और कोरोना के चलते 2 सालों के बाद जो बच्चों का एक उमंग है वो उभर के आई है, क्योंकि बच्चे हैं भगवान का रूप होते हैं। और ये तस्वीरें हैं लगातार जिस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे विवेकानंद विद्या निकेतन से। आप इन तस्वीरों में हमारे साथ बने रहें और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भी पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा, कहाँ से आए? मैं सर थड़ से हूँ, मेरा नाम सुब्बा सिंह है। तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +1 में गुड़िया है। तो कैसा अनुभव रहता है एजुकेशन का, या जो बच्चे, जो पेरेंट्स हैं, एक कामना करते हैं टीचर से कि मेरा बच्चा काफ़ी अच्छी जो है पढ़ाई करे और अनुशासन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, कल्चर एक्टिविटी, तो कैसा अनुभव रहा है? इस बार मेरा बच्चा पहली बार ही इस स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो बहुत काफ़ी अच्छा स्कूल का रवैया है, बहुत अच्छा, मतलब कोई भी बात है और ध्यान से सुनते हैं। तो पढ़ाई में भी जो है, पढ़ाई में भी बच्चे, हाँ पढ़ाई में संतुष्ट हैं। बच्चे बोलते हैं भी हर दूसरे बच्चे स्कूल में थे और उससे ज़्यादा अच्छी बेटर पढ़ाई है, उससे ज़्यादा बेटर पढ़ाई। हाँ, ये तो क्या और कामना करते हैं कि लगातार आगे भविष्य में और अच्छी पढ़ाई हो? हाँ, क्योंकि पीछे कोरोना चल गया तो 2 साल का भी, इसीलिए बच्चों का पीछे भविष्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसीलिए हम तो ये कहते हैं बच्चों के लिए भाई चलो सर भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी, बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए भी हम तो ये सोचते हैं भाई चलो आगे ही सो, पीछे जो टाइम बेकार हो गया बच्चों का, भविष्य ख़राब हो रहा है, तो आगे चलो परमात्मा से यही गुजारिश करते हैं भी अच्छा ही रहे।
धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो बच्चों के कुछ पेरेंट्स जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके अनुभव जाने हैं, क्योंकि इनका जो बच्चा है फर्स्ट टाइम आया है। मैं अपनी बात करूँ, मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम आया, कहीं ना कहीं जो एक अच्छा अनुभव स्कूल का जो चाहिए था वो यहाँ मिला है। मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं विवेकानंद विद्या निकेतन कैथल रोड असंध की ये तस्वीरें हैं। आज 1 नवंबर था, जो संस्कृति हरियाणवी संस्कृति है उसकी झलक हमारे को देखने को मिली, और जो बच्चों ने जो मॉडल्स तैयार किए वो भी हमने देखे। एक अनुभव, एक कॉन्फिडेंस जो बच्चे को इस तरफ दिखाना चाहूँगा। बास्केटबॉल का ये ग्राउंड है, उसके तरफ बसेस का स्टॉप है, पीछे बच्चों का स्टेडियम है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाती है। कोरोना के चलते हुए काफ़ी मशक्क़त जो है टीचरों द्वारा की गई है। आप बने रहें, जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। विवेकानंद विद्या निकेतन बेस्ट स्कूल और कैथल रोड असंध की ये तस्वीरें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।